तू करार है, तू करार है, तू करार है। माया ने हमारे घर का सुख चैन सब बर्बाद कर दिया। अब खुदा जाने और आगे क्या क्या करेगी। आप कल सुबह अम्मार और फरिया को यहाँ से जाने का कह दें, वरना दूसरी सूरत में मैं अम्मार पे कोई ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि वो मजबूर हो जाएगा। अम्मार भाई, अम्मार भाई, एक दिन वो तुम्हारे सारे बिजनेस पे कब्जा कर लेगा और तुम्हें साइड लाइन कर देगा। वो जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। हेलो साइमा, ये अमार को मेरे पास भेजना। जी सर। जी अमार साहब, आपको जुनैद सर बुला रहे हैं। सारी रौनकें तो नानी के साथ ही खत्म हो गई। कभी कभी तो घबराहट सी होने लगती है, दिल नहीं लगता अब इस घर में। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा। आप लोग ये घर छोड़ देना। मेरा मतलब है आप लोग कहीं और भी तो जाके रह सकते हैं ना। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या यहाँ पर किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, मुझसे कोई कुछ क्यों कहेगा। वो तो मैं खुद ही सोच रही थी कि शायद आप लोग कहीं और चले जाएंगे, और फिर अच्छी बात है ना, क्योंकि नानी का भी तो इस घर में दिल नहीं लगता था और आपका भी। जमीला, जिस रात नानी की तबीयत खराब हुई थी उस दिन तुम यहाँ थी ना, उनके पास। उस रात ऐसा क्या हुआ था? मैं तो किचन में चली गई थी फरिया बाजी, पानी की बोतल लेने के लिए। फिर थोड़ी देर वहां लग गई थी, मुझे पानी भरने लग गई थी ना मैं, इस वजह से। क्या तुम्हारे जाने के बाद यहाँ नानी के पास कोई आया था, जैसे कि जुनैद भाई या कोई और? जी वो कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, कौन आया था यहाँ? जी वो माया बाजी। क्या? माया? जमीला, बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। भाई सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं और उन पे मैंने काम भी स्टार्ट करवा दिया, और आप देखिएगा इस दफा पहले से भी ज्यादा जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा मैं। ये डिटेल्स वगैरह फंड से रिलेटेड वो सारी मैं खुद देख लूंगा अमार, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज आइंदा कोई भी डिसीजन तुमने अपने तौर पे नहीं लेना, ऑफिस वालों पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। भाई कैसा गलत इंप्रेशन? समझा नहीं। भाई साफ बात है, अगर सारे मेन प्रोजेक्ट्स तुम हैंडल करोगे तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। ख्याल रखना, आइंदा कोई भी मीटिंग तुम चेयर नहीं करोगे, मैं हेड करूंगा। सुना तुमने? भाई आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस फर्म के ओनर आप हैं, हर मीटिंग आप ही हेड कर सकते हैं। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? जिस तरह सारे लोग तुम्हारे ऑफिस में हर वक्त जमा रहते हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि तुम बॉस हो, मैं नहीं। अमार, मुझे लगता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा बोझ उठा लिया है। बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ वो काम हैंडल करो जो मैं तुम्हें असाइन करता हूं। ओके? बस यही कहना था तुमसे। जा सकते हो।
तुम क्या हर वक्त नानी के कमरे में घुसी रहती हो? आखिर क्या तलाश कर रही हो या फिर कोई छुपा हुआ खजाना या फिर किसी प्रॉपर्टी के कागजात? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। बेकार में अपना वक्त जाया कर रही हो। नानी ने कुछ भी तो जमा करके नहीं रखा। मैं तो समझी थी कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई काम था माया? हाँ, बस ये इत्तला देने आई थी कि कल से हमारे खाने अलग अलग लगेंगे। क्या कह रही हो तुम माया? एक ही घर में अलग अलग पकेगा अब? और फिर हम लोग हैं ही कितने? हाँ, सही कह रही हो, लेकिन एक शख्स भी फालतू हो जाए तो बोझ बन जाता है। और फिर तुम कितने? 2। असूलन तो नानी के जाने के बाद तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन छोड़ो ना यार, बस अपने किचन का सामान खरीद लेना, हमारे सामान में से मत खरीदती रहना। तो क्या बता रही थी तुम फरिया को कि नानी के कमरे में कौन गया था? कौन था नानी के कमरे में? कौन गया था? जुनैद या मैं? मुझे कैसे पता माया बाजी? मैं तो वहां थी ही नहीं, मैं तो किचन में थी ना। तुम वहीं थी जमीला, वरना मेरे जाते फौरन नानी की तबीयत खराबी का शोर कैसे मचा सकती थी? झूठ मत बोलो। तुम्हारी बदलती हुई नजरों को काफी दिनों से महसूस कर रही हूं मैं, तो यही वजह है। अब तुम इसी वक्त यहां से निकल जाओ और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इस तरह ना करें, मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, मुझ पे रहम करें। मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, मुझ पे रहम करे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकल जाओ मेरे घर से। समझ नहीं आ रही? और शुक्र करो कि मैं सिर्फ जाने का कह रही हूं, वरना ऐसी सजा सुनाती कि सारी जिंदगी मुझे याद रहती। दफा हो जाओ। आप किसी पर रहम कर भी नहीं सकती। आपने तो नानी की बीमारी ज़ईफ़ी का भी ख्याल नहीं किया। अब मैं भी सबको बता कर ही जाऊंगी कि उस रात आपने ही। एक लफ्ज और नहीं जमीला, ऐसी गलती भी मत करना, वरना चोरी का ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी और सारी उम्र सफाइयों में गुजर जाएगी। घर वाले धक्के खाते रहेंगे। अपनी जबान मेरे घर वालों के सामने खोलना मत। मेरे घर वालों से दूर रहो तो अच्छा होगा, समझी? समझी? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बढ़िया, मुझे फंसाने वाला।
फरिया, फरिया, सामान आ गया। अरे ये क्या, आप बाकी की चीजें नहीं लेकर आए? वो सारी फजूल चीजें तो लिखी हुई थी तुमने, एक भी चीज काम की नहीं थी। तुमने खुद ही कहा था कि मीठा खाना सेहत के लिए सही नहीं होता, और ये जैम जेली इनमें होता क्या है शुगर के अलावा, तो काट दी मैंने। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, खाना नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। क्यों? ऑफिस में कुछ खा लिया था आपने? आप तुम पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। आठ बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। ख्याल रहे देर ना हो। हम खाना वक्त पे खाने के आदी हैं। थैंक यू। खाली बैठी हो फरिया? तो अपने सामान की लिस्ट ही बना लो। जाहिर बात है जब खाना पकाओगी तो चीजों की तो जरूरत पड़ेगी, और मैं तो अपने कैबिनेट को लॉक करने वाली हूँ कल से। कैबिनेट लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक दफा बोल देना ही मेरे लिए काफी है। इतना तो जानती हो ना तुम मेरे बारे में कि बेईमान नहीं हूं मैं। तुम्हारी किसी भी चीज को आंख उठाकर देखूंगी तब नहीं। बुरा मान गई। अमार, प्लीज कुछ खा लें मेरी खातिर। अच्छी बीवी भी खुदा की नेमत होती है, किस्मत वालों को मिलती है। बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। चाय बहुत पहले लाने वाली थी आपके लिए, इंतजार कर रही थी कि आपका मूड बेहतर हो जाए। बेवजह गुस्सा करने लगा हूं ना तुम पे। पहले गुस्सा करता हूं, बाद में अपनी गलती पर शर्मिंदा भी होता हूं। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती है, लेकिन जब मैं आपको ऐसे परेशान देखती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर आप कुछ बताते भी नहीं हैं कि आप क्यों परेशान हैं। प्लीज एटलीस्ट आप मुझसे बात तो कर सकते हैं ना। बताता हूं, इसलिए क्योंकि अब ये बात ज्यादा दिन तुमसे छुप नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे शौहर की असल औकात क्या रह गई है। तुम जानना चाहती हो जो लिस्ट में चीजें तुमने लिखी थी वो मैं क्यों नहीं लाया? उसमें कोई फजूल चीज नहीं थी फरिया, लेकिन असल बात तो ये थी कि मेरे पास वो चीजें लेने के लिए पैसे ही नहीं थे। सारे पैसे खत्म हो गए यार। पैसे खत्म हो गए? मतलब आपकी सैलरी तो नहीं थी।
जॉब छोड़ने से बिल्कुल ठीक मना किया था फरिया। गलती मेरी थी, बिना सोचे समझे इतनी अच्छी भली जॉब छोड़ दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। ऊपर से अब ये खाने पकाने का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यार। अच्छा प्लीज आप परेशान मत हो, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास। आई थिंक कल का दिन तो निकल ही जाएगा। मैं आज जाके कुछ जरूरी सामान ले आऊंगी। तुम्हारी जरूरत की चीजों से और कितने दिन गुजर जाएंगे? लेट्स बी प्रैक्टिकल यार, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? अपने लिए कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी मुझे फरिया। अमार, आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो जुनेद भाई को बहुत बुरा लगेगा। प्लीज फैसला करने में इतनी जल्दी मत करें। तो और क्या करूं? पैसों के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती, और मैं कोई अपनी खुशी से नहीं छोड़ रहा, मजबूरी है। लेकिन जुनेद भाई की भी तो कोई मजबूरी हो सकती है। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो और इसलिए आपको पैसे ना दे पा रहे हो। अब ऐसे में अगर आप छोड़ देंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस में कैश फ्लो इतना अच्छा चल रहा है और अब तो घर की पूरी पेमेंट भी आ गई। फिर भी जुनेद भाई आपके बड़े भाई हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा अब आप टेंशन मत लें, जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो, आपको देर हो जाएगी। और इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। बल्कि एक सल्यूशन मेरे पास भी है। सर आप अभी तक इधर ही? इधर ही है मतलब? जुनेद सर ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कॉल की है, वो भी सडन बेसिस पे। ये सब उसी की तो भागदौड़ है। मुझे लगा आप सुबह से जुनेद साहब के ऑफिस में होंगे, लेकिन आप तो अभी तक इधर ही हैं। हाँ, एक जरूरी काम था, मैं बस जा रहा। सर आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की प्लानिंग आप ही करते हैं और हम आपकी की तरफ देखते हैं। ऐसी बात नहीं है, जुनेद भाई मुझसे ज्यादा काबिल है, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से तो सीखा। लेकिन एक बात है सर, जुनेद साहब एक मामले में बहुत लकी हैं कि उन्हें आप जैसा एक ऑनेस्ट भाई मिला। अच्छा चले, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। चल हाँ आप चलिए बस। ओके सर, थैंक यू। हो सकता है भाई समझ रहे हो कि मैं खुद ही आ जाऊंगा। आखिर सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा मैंने ही तो क्रैक किया। उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी, अगर नहीं किया तो उन्हें बुरा लगेगा, परेशान होंगे बेचारे। चला जाता हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है फरीहा। तुम हमारे स्कूल की बहुत बेहतरीन टीचर में से एक थी। बैठो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वापसी की जाती तौर पर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो। जी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ मैम। गुड लक। थैंक यू। अब आपको यकीन आ गया सिराज साहब कि फरीहा को माया की जरा सी भी परवाह नहीं है, वरना वो इस तरह उसको छोड़कर दोबारा स्कूल में नौकरी ना करती। उसने तो जैसे सारी जिम्मेदारियों से अपनी जान ही छुड़ा ली। नादरा, कोई बात होगी जो उसने नौकरी करनी शुरू की है? तुम्हें वैसे उससे पूछना चाहिए था ना, किसी प्रॉब्लम में ना हो। मुझे पता है सिराज साहब कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसने जानबूझकर दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया ताकि माया को आराम ना मिल सके, उसको उसका ख्याल ना रखना पड़ जाए। साफ बात है सिराज साहब, आपकी भतीजी मेरी बेटी से हसद करती है क्योंकि उसके यहाँ तो औलाद ही नहीं हुई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? फरीहा भी तुम्हारी बेटी है, कुछ तो एहसास करो। बेटी होती ना तो बहन समझती उसे, लेकिन उसने तो हमेशा माया से हसद किया है क्योंकि
कि वो खूबसूरत है, खुशनसीब है। माया के सर पे तो हमेशा माँ बाप का साया रहा है, और वो बदनसीब यतीम। 20 रिश्ते आए मेरी माया के लिए, सबने मेरी माया को पसंद किया, उसको तो किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। सिराज साहब, अब देख ले, मेरी बेटी राज कर रही है अपने घर में, और आपकी भतीजी पैदाइशी बदनसीब। बकवास बंद करो नादरा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल में फरिया के लिए इस कदर जहर भरा हो। और उस मासूम बच्ची को देखो, कितना ख्याल रखती है, तुम्हारा भी और तुम्हारी बेटी का भी। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। आओ बेटा, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वो बाहर का दरवाजा खुला रह गया था, थोड़ा ख्याल रखा करे ना, कोई आ भी सकता है अंदर ऐसे। हाँ बस वो तुम बेटा अचानक बगैर बताए वो आ गई बेटा। जी वो ठीक है अहमद, just make sure this order gets out today. It's very important. जी अहमद, आपके पास क्या है अपडेट? सॉरी भाई, I'm late. बैठे बैठे, आप बैठे। हाँ मार, बोलो क्या काम है? मीटिंग, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके जी मेहर, क्या कह रहे थे आप? ठीक है, गुड जॉब गाइस, डिसमिस्ड। तुमने फिर से स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी? जी बड़ी अम्मी। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि इन दिनों में माया को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है? कौन रखेगा उसका ख्याल भला? उसको तो घर के काम काज करने की भी आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डालनी चाहिए ना। क्यों अपना बोझ दूसरों पर डालती है? कब सीखेगी खुद को संभालना? सिराज साहब, माया किसी पर बोझ नहीं है। एक नहीं, 4 नौकर रख सकती है। मैंने तो सिर्फ इसे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है, और वैसे भी उसने भी तो इन दोनों का बोझ उठाया हुआ है। इतना शानदार घर दिया हुआ है, ऐशो आराम मिला हुआ है, वो भी मुफ्त में। ये जरा सा भी ख्याल नहीं रख सकती मेरी बेटी का? बकवास बंद करो तुम। नौकरानी नहीं है माया की फरिया, और ये तुम किस तरह के ताने दे रही हो? जुनैद और अम्मार भाई हैं, और अम्मार ने सारा काम संभाला हुआ है उसका, समझी तुम? आप लोग मेरी वजह से मत लड़े, मैं तो ऐसे ही आई थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा बड़े अब्बा, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे बेटा? बैठो, खाना खा कर जाना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बड़े अब्बा, मेरा पेट भरा हुआ है, बिल्कुल भूख नहीं लगी, मैं सच कह रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा बड़े अब्बा। हाँ बेटा। बड़ी अम्मी, माया को मेरी नौकरी की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, आप मेरा यकीन करें। खुदा हाफिज बड़े अब्बा। खैरियत से जाओ बेटा। बड़ी अम्मी, खुदा हाफिज। आप तुम रो क्यों रही? आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? फरीहा, मैं माया से मिलने आया हूँ। माया अब यहाँ पर नहीं है। मैं जानता हूँ कि माया अब यहाँ नहीं रहती है और उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। देखो, मुझे सिर्फ उसका नंबर चाहिए, मैं बात उससे खुद ही कर लूंगा। उसका फोन ऑफ चल रहा है। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप?
आप जानते हैं कि माया की शादी हो चुकी है। वो अपने घर में बहुत खुश है अपने शौहर के साथ। उसके शौहर बहुत अच्छे हैं। प्रिया मेरी बात को समझ। माया आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। बेहतर होगा कि आप उसके सामने ना आए। प्रिया अमार का इंतजार कर रही हो? मैं भी जुनैद का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल आज हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम है। जरा बताना मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। वो तो मैं जानती हूँ। बहुत से लोग खूबसूरत नहीं होते फरिया, लेकिन उन्हें अपने आप को कैरी करना आता है। पर तुमसे तो वो भी नहीं होता। और अब ये जॉब, रोजाना के आने जाने के चक्कर में जो बचा कुचा स्किन का ग्लो है वो भी खराब हो जाएगा। तुम्हें मुझे देखकर कॉम्प्लेक्स तो होता ही होगा फरिया। जिंदगी में किसी को अपने से आगे देखना बहुत तकलीफ दे होता है। कम से कम मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इवन के कोई मुझसे ज्यादा बेहतर लगे, कोई मुझसे बेहतर कपड़े पहने, ज्वेलरी, मुझे तो हरगिज गवारा नहीं। और हो भी क्यों? माया, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। शायद मेरे अंदर ये सब कुछ फील करने की सलाहियत ही नहीं है, या फिर शायद जो लोग मेरे जैसी किस्मत लेकर पैदा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े से बेहिस। बेचारी। एक सेकंड। जी जुनैद, आपका इंतजार कर रही हूँ। कब आएंगे आप? माया, मैं जरा मीटिंग में हूँ, प्लीज आज का प्लान कैंसिल कर दो, ओके? माया किसी पर बोझ नहीं है। एक नहीं, चार चार नौकर रख सकती है। मैंने तो सिर्फ इसे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। और वैसे भी उसने भी तो इन दोनों का बोझ उठाया हुआ है। इतना शानदार घर दिया हुआ है, ऐशो आराम मिला हुआ है, वो भी मुफ्त में। ये जरा सा भी ख्याल नहीं रख सकती मेरी बेटी का? तुम्हें मुझे देखकर कॉम्प्लेक्स तो होता ही होगा फरिया। जिंदगी में किसी को अपने से आगे देखना बहुत तकलीफ दे होता है। कम से कम मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मुझसे बेहतर कपड़े पहने, मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं है आपको जुनैद।
कल इतने अरसे बाद बाहर जाने का प्रोग्राम बना था, वरना नानी की तबीयत और फिर ताजियत का ना खत्म होने वाला सिलसिला ही चल रहा था। मेरी खुशी तो आपसे बर्दाश्त होती ही नहीं। बताया भी था तुम्हें माया, कल बहुत काम था मुझे ऑफिस में, एक मीटिंग के बाद दूसरी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। और फिर मीटिंग्स के बाद भी बहुत सारी ईमेल्स थी जिनका रिस्पॉन्ड करना था मैंने। आपके सारे काम जरूरी हैं और क्या मैं गैर जरूरी हूं? मेरी कोई वैल्यू नहीं? सारी शाम बेवकूफों की तरह बैठी रही कि पता नहीं अब आएंगे कब आएंगे, और आप मुझे पहले से नहीं बता सकते थे? भाई काम के प्रेशर में कभी कभी नहीं याद रहता ना, तुम भी अंडरस्टैंड मत करना, बस हर बात को बढ़ाती रहना। बात को मैं बढ़ा रही हूं या फिर बात को आप बढ़ा रहे हैं जुनैद? आपको तो एहसास ही नहीं है, ये नहीं कि एक छोटा सा लफ्ज सॉरी का ही कहते, शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा ख्याल करूंगा। ओके, तुम भी कमाल करती हो, घर पे बैठी रही, कहीं बाहर चली जाती, शॉपिंग कर लेती, कुछ एंजॉय कर लेती। अच्छा आज प्लीज चली जाना। ओके चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। जुनैद, कहीं अमार ने घर के पैसों में से अपना हिस्सा तो नहीं मांग लिया? नहीं नहीं, वैसे भी वो सारे पैसे तो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सोच रहा था कि जब प्रॉफिट आएगा तो सारे पैसे एक साथ उसे दे दूंगा। बाद में भी देने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी आपने अपने घर वालों पर खर्च किया है, मेहनत की है आपने, इतना तो हक है आपका। जब आप मेहनत कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था? घर पे बैठा हुआ था। और अभी भी देख ले, दोनों मियां बीवी ऐश कर रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ। वो राना मुझसे कह रही थी कि मैं उसके साथ ही स्कूल की वैन में जाया करूं। पहले भी तो ऐसे ही जाती थी ना, फिर मुझे लगा आप भी मेरी वजह से रोज इतना आउट ऑफ द वे जाते हैं तो मैं उसी के साथ चली जाया करूंगी, इसलिए फिर मैंने हाँ कह दिया उससे। ठीक किया ना मार? क्या बात है, कहाँ खो गए आप? हाँ चाय भी ठंडी हो गई आपकी, मैं दूसरी ले आती। नहीं नहीं ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, तुम क्या कह रही थी, मैंने सुना नहीं। आप किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या? मुझे बताएं, कुछ हुआ है क्या? मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ यार। जुनैद भाई कभी मुझसे इतना नाराज नहीं हुए। मुझे लगता है शायद उन्हें मुझे लेकर कोई गलतफहमी हो गई है, वरना मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एक बार जुनैद भाई से खुलकर बात क्यों नहीं करते? हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो ना आपको समझ आ रही हो ना जुनैद भाई को। क्या बात करूं मैं? जुनैद भाई से मैं बेहद मोहब्बत करता हूं और उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत करता हूं। एक ही तो भाई है यार मेरा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बीच में इतने फासले आए। नानी अगर जिंदा होती ना, वो कभी भी ये फासला नहीं आने देती। अमार, अब भी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज आप परेशान मत हो। बस एक दफा जुनैद भाई से बात करके देखें प्लीज। बहुत थोड़ी सी मुद्दत में आपने अपनी कंपनी को बेमिसाल तरक्की दी है जुनैद साहब। लोग हैरत करते हैं आपकी कामयाबी पर। यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन। ये तो सब अल्लाह की देन है उमर, और आप जैसे टैलेंटेड लोगों का साथ हो तो कामयाबी तो यकीनी है। वैसे मैंने हमेशा टीम वर्क में बिलीव किया है, वरना अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। टीम वर्क की बात तो ठीक है जुनैद साहब,
लेकिन यहाँ ऑफिस में तो हर कोई अमार साहब के सर पे ही सारा बांधता है। लोग तो उन्हीं की तारीफों के पुल बांधते हैं। अरे लोग तो यूं ही बातें बनाते हैं, मैंने इन बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। आपको ध्यान देना होगा जुनैद साहब, वरना आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। आखिर कब तक लोग आपकी कामयाबी को अमार साहब से जोड़ते रहेंगे? जरा सोचिए, इसी तरह चलता रहा तो कल आप कहाँ होंगे? सर, आपको अमार साहब के इख्तियारात में कमी करनी चाहिए, वो भी फौरी तौर पर। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।